अगर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के रिप्रेजेंटेटिव हैं और आपको यह प्रॉब्लम आती है कि लोग आपके वेबिनार में तो आ जाते हैं लेकिन आपके साथ कोई बिलिंग नहीं करता, आपके साथ कोई दोषी नहीं करता, तो आज का यह वीडियो आपके लिए एक वरदान है। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप 10 लोगों को अप्रोच करेंगे तो 10 के 10 लोग आपके साथ दोषी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट या दुनिया की कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी हो, उसमें अगर किसी भी व्यक्ति को प्रोस्पेक्ट से बिजनेस पार्टनर बनाना चाहते हैं तो आपको फॉलो को मास्टर करना पड़ेगा। यह एकमात्र तरीका है जिससे प्रोस्पेक्ट से आप बिजनेस पार्टनर बना सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग इस फॉलोअप की ताकत को समझ ही नहीं पाते हैं, लोग फॉलोअप करते ही नहीं है। अगर आपने पिछले महीने 0 इनकम कमाई है तो आपने लोगों के साथ फॉलोअप नहीं किया, आपने अच्छा फॉलोअप नहीं किया। अगर आपने पिछले महीने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से 1 रुपए भी नहीं कमाया है तो आप अपनी फॉलोअप की लिस्ट देखिए, मैं गारंटी से कह सकता हूं आपने फॉलोअप नहीं किया होगा, और अगर किया है तो आपने सिस्टम से फॉलोअप नहीं किया होगा, आपने एक प्रोडक्टिव फॉलोअप नहीं किया होगा। इस वीडियो में मैं आपको फॉलोअप की पूरी मास्टरी करवा दूंगा, बस टिक के देखना। फॉलोअप की कंप्लीट मास्टरी करने के लिए आपको एक इजी रोड मैप बताता हूं। इस रोड मैप को अगर आपने फॉलोअप के लिए फॉलो कर लिया तो आपको मास्टरी भी हो जाएगी और आप पूरे जीवन भर इसको याद रख पाएंगे। देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लर्निंग को भूल जाते हैं। आज हमने किसी स्किल्स के लिए पूरी ट्रेनिंग ली, कल हम भूल भी सकते हैं, 10 दिन में भूल भी सकते हैं। लेकिन अगर इस तरीके से आपने फॉलोअप की मास्टरी कर ली तो आप जीवन में कभी नहीं भूल पाएंगे। देखो, ये नाम है फॉलोअप, और फॉलोअप का पहला अक्षर क्या है? एफ। एफ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यानी कि इस पूरी स्पेलिंग के अंदर पूरी फॉलोअप की मास्टरी है। पहले अक्षर के अंदर क्या है और इसके अंदर मैं आपको पूरा बताता हूं। पहला अक्षर है फोकस ऑन डेवलपिंग लास्टिंग रिलेशनशिप। देखो, अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, किसी की बिलिंग करवाना चाहते हैं, किसी को बिजनेस पार्टनर बनाना चाहते हैं, तो आपको उसके साथ एक अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड करनी पड़ेगी। जब तक रिलेशनशिप बिल्डिंग नहीं है आपकी, उस व्यक्ति के साथ एक हेल्दी रिलेशन नहीं है, तब तक भूल जाओ कि वो आपके साथ बिलिंग करेगा। फॉलोअप का मतलब कि सामने वाले के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड करना, उससे वो बात करनी जो उसके कान सुनना पसंद करे। कई बार लोग क्या करते हैं, फॉलोअप के दौरान सामने वाला जैसे कोई ऑब्जेक्शन देता है, मान लीजिए कोई भी प्रोस्पेक्ट ने बोल दिया कि ये कंपनियां भाग जाती हैं, ये कंपनियां टिकती नहीं है, इससे बहुत सारे लोग बर्बाद हो गए, इसमें तो पैसा पता नहीं आता है कि नहीं। यहां पर एक्चुअल में जरूरत है उस प्रोस्पेक्ट को सही गाइडेंस की। लेकिन अगर आप यहां पर बहस करेंगे तो उस व्यक्ति से आप हमेशा के लिए रिश्ता खो देंगे। वो व्यक्ति आपके साथ कभी बिलिंग नहीं करेगा। लाजमी है, गुस्सा आना लाजमी है। जब कोई व्यक्ति बिना ज्ञान की बात करता है, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में एन भी नहीं पता और बात करता है, तो गुस्सा आता है। लेकिन आपका काम क्या है? आपका काम है उस व्यक्ति के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड करना। जब तक वो नहीं करोगे, फॉलोअप का मतलब नहीं है, इन्विटेशन का मतलब नहीं है, क्लोजिंग वो कभी आपके साथ करेगा ही नहीं। सो फॉलोअप के पहले वर्ड में आपको समझ में आया कि लोगों के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ेगा, तभी लोग आपके साथ बिलिंग करेंगे, तभी लोग आपके साथ बिजनेस पार्टनर बनेंगे। दूसरा अक्षर क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसको एक्चुअल में आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं। देखो, फॉलोअप की पूरी स्पेलिंग से बहुत मजा आएगा, बहुत एंगेजिंग रहने वाला है। फॉलोअप का दूसरा वर्ड है ओ, ऑब्जर्व एंड आइडेंटिफाई अनस्पोकन डाउट्स। देखो, बहुत बार ऐसा होता है, सामने वाला व्यक्ति आपके वेबिनार में बैठा, बहुत सारे डाउट्स हो सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग के बहुत सारे डाउट्स हो सकते हैं। उसको ऐसा लग सकता है कि ये प्रोडक्ट बिकेंगे नहीं, मेरे साथ लोग जुड़ेंगे कि नहीं। बहुत सारे ऐसे डाउट्स हैं जो हो सकता है आपको ना बताए। कई बार आपको भरम होता है कि कोई डाउट हो गया तो वो पूछ लेगा। कई बार आप बोल भी देते हैं कोई डाउट तो नहीं है, सामने वाला हो सकता है आपको ना बताए, लेकिन फिर भी उसके मन में कोई ना कोई डाउट है। नेटवर्क मार्केटिंग का वेबिनार हो और डाउट ना हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो डाउट जरूर होते हैं जो हो सकता है आपको ना बताए। इसमें एक चीज बड़ी मदद कर सकती है। देखो, कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी प्रोस्पेक्ट को हमारा वेबिनार दिखाते हैं, शुरू में बहुत पॉजिटिव लगता है, बहुत एक्साइटिंग बातें कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो इधर उधर की बातें कर रहे हैं, टाल मटोल कर रहे हैं, आपका फोन नहीं उठा रहा। इसमें एक चीज बहुत मदद कर सकती है, वो है आपकी स्टोरी टेलिंग। देखो, कुछ कॉमन डाउट्स हो सकते हैं, मेरे साथ लोग नहीं जुड़े तो क्या करूंगा, मेरे से प्रोडक्ट नहीं बिकेंगे तो क्या करूंगा। नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति वो नेगेटिव हो सकता है, तो आप अपनी स्टोरी से उनके डाउट पहले ही खत्म कर सकते हैं। आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आप अपनी स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं कुछ इस तरीके से कि रमेश जी, देखो, मैंने जब इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया, मेरे को बहुत डाउट थे कि कंपनी अगर भाग गई तो। नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति मैं बहुत नेगेटिव था। हर आदमी शुरू में नेगेटिव होता है नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति। तो
आप अपनी स्टोरी से सामने वाले व्यक्ति के पहले ही डाउट खत्म कर सकते हैं। उसके बाद है एल, इस चीज से आप प्यार करो कि कोई आपको ऑब्जेक्शन दे, कोई आपको प्रॉब्लम्स बताए और आप उसका सॉल्यूशन दे। बहुत सारे लोग यहां डर जाते हैं, बहुत सारे लोग हड़बड़ा जाते हैं, बहुत सारे लोगों का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है कि सामने वाला कुछ पूछ ना ले, सामने वाला कुछ प्रॉब्लम्स ना बता दे। प्रॉब्लम्स एंड ऑब्जेक्शन से डरकर भागना नहीं है, बल्कि सामना करना है, वेट करना है। एक बात दिमाग में रखना, जब तक सामने वाला व्यक्ति आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं देगा, प्रॉब्लम नहीं बताएगा कि कंपनी भाग गई तो क्या होगा, प्रोडक्ट में बहुत महंगे हैं, मेरे से नहीं बिकेगा तो क्या होगा, जब तक सामने वाला ऑब्जेक्शन नहीं देगा तब तक वो आपका रियल प्रोस्पेक्ट नहीं है, तब तक वो एक फेक प्रोस्पेक्ट है। अगर कोई व्यक्ति आपकी हर एक बात को मान रहा है तो आपका रियल प्रोस्पेक्ट नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूं उस पर अपना टाइम खर्च मत करो। आज के बाद याद रखना, कोई ऑब्जेक्शन दे, कोई प्रॉब्लम बताए तो उस प्रॉब्लम को, उस ऑब्जेक्शन को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है। मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हैं, सामने वाले व्यक्ति ने बोल दिया कि यार मैं बहुत बिजी हूं, आपका ये जो काम है इसमें टाइम लगता है, मैं बहुत बिजी हूं, तो इसको अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट करना है। मान लीजिए अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपने मुझे बोला कि मेरे को टाइम नहीं है, मुझे टाइम नहीं मिलता, मेरे पास बहुत बिजी शेड्यूल है, तो मैं आपको किस तरीके से बोलूंगा, और लिटरली यही है, मैं इस बिजनेस को उस व्यक्ति को बताऊंगा जो ऑलरेडी बिजी है। अगर आप बिजी हैं तो ये बिजनेस आपके लिए है, क्योंकि आप बिजी कहां हैं, लोगों के बीच में। तो ये बिजनेस लोगों से चलता है, जो फ्री होता है मैं उसको ये बिजनेस ही नहीं बताता हूं। अगर आप बिजी हैं ये आपकी कामयाबी की निशानी है, बिजीनेस कामयाबी की निशानी होती है। तो उस तरीके से आपको प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना है, प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है। उसके बाद फॉलोअप का अगला एल, एक बात हमेशा दिमाग में रखना, जब भी किसी को फॉलोअप कर रहे हैं दिमाग में इस बात को रखना, मैं इस व्यक्ति से अभी बात कर रहा हूं, किसी भी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, लेकिन उस पूरी कॉन्वर्जेशन में एक चीज ये होनी चाहिए, नेक्स्ट कॉल आपकी अपॉइंटमेंट में होनी चाहिए। अगली कॉल इसी कॉल के अंदर निर्धारित हो जानी चाहिए कि कल सुबह 11:15 पे हम बात करेंगे। ये दिमाग में रखना है। ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको क्रिएट करनी है, ऐसा माहौल आपको क्रिएट करना है कि नेक्स्ट कॉल के लिए आप अपॉइंट हो जाए, नेक्स्ट मीटिंग के लिए आप अपॉइंट हो जाए। ये बात करनी है। अब मुझे नहीं पता कि आप फॉलोअप कैसा करते हैं, ये भी आपको तरीका बताऊंगा किस तरीके से आप फॉलोअप करेंगे तो ज्यादा चांस रहेंगे कि सामने वाला व्यक्ति आपको अपने आप वो अपॉइंटमेंट दे देगा कि कल 11 बजे हम बात करेंगे। फॉलोअप का नेक्स्ट ऑफर कंसिस्टेंट एंड कंप्लीट सपोर्ट। जब भी बात कर रहे हो फॉलोअप के दौरान ये क्वालिटी आपकी कॉल में, आपकी कॉलिंग स्किल में होनी चाहिए कि सामने वाले को ये पता लग जाना चाहिए कि ये व्यक्ति मेरी 100% सपोर्ट करेगा, हमेशा सपोर्ट करेगा, और ये दिल में भी होनी चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने बिजनेस पार्टनर को जैसे बिलिंग करवाते हैं भूल जाते हैं। पहले रोज फॉलोअप करते थे, क्या हालचाल है, फैमिली में कैसे है, बिलिंग कब कर रहे हो, जैसे ही वो बिलिंग करता है आप भूल जाते हो कि अब तो ये बिलिंग ही कर चुका है, अब मेरा इससे क्या काम है। देखो, नेटवर्क मार्केटिंग में अगर रॉयल्टी इनकम तक जाना चाहते हो उस व्यक्ति के साथ कभी भी फॉलोअप मिस मत करना, और बिलिंग के बाद तो और ज्यादा सीरियसनेस से आपको फॉलोअप करना है, और ज्यादा केयरिंग से आपको फॉलोअप करना है। अगर भूल गए तो जिंदगी में वो आपके साथ बिजनेस नहीं करेगा। अगर आपने बिलिंग के बाद फोन करना छोड़ दिया तो वो दुकान सिर्फ एक बार के लिए ओपन हुई थी, एक बार आपको इनकम मिलेगी, दोबारा कभी नहीं मिलेगी। टीम बनने के बाद बार बार टूट जाने का सबसे बड़ा मतलब यही है कि जब आप बिलिंग के बाद फॉलोअप करना छोड़ देते हैं तो सामने वाला व्यक्ति आपको समझता है कि आप मतलबी हो, आपने बिलिंग के बाद केयर करना छोड़ दिया। इस बात को हमेशा दिमाग में रखना, दिल में रखना कि मैं सामने वाले व्यक्ति की हमेशा कंप्लीट सपोर्ट करूंगा, कंसिस्टेंटली सपोर्ट करता रहूंगा। आपकी टीम आपके लिए शोरूम है, आपकी टीम आपके लिए वो बहुत बड़ा बिजनेस है। इस बात को हमेशा दिमाग में रखना, भूलना मत। अगला क्या है, डब्ल्यू का क्या मतलब है, इसको बड़े ध्यान से समझना। बहुत सारे लोग यहां गलती कर देते हैं, जैसे ही किसी को मीटिंग दी, जैसे ही किसी को वेबिनार दिया, तुरंत फोन करते हैं। वेट करना है, थोड़ा सा वेट करना, प्रोफेशनलिज्म को फॉलो करना पड़ेगा। अभी उसने मीटिंग अटेंड करी है, 1 से 1.5 घंटे के बाद कॉल करो। सडनली अगर आपने कॉल कर दिया वो विचार ही नहीं करेगा, शायद आपका फोन ही ना उठाए। हर फॉलोअप का एक राइट टाइम होता है। इस डब्ल्यू का मतलब क्या है, वेट पेशेंसली फॉर द राइट टाइम टू एक्ट। देखो, अगर आपने किसी को ज्वाइन कराया है, आप 2-3 दिन कॉल नहीं करेंगे तो भी खराब है। आप सडनली बार बार कॉल कर रहे तो भी ये खराब है।
आप 24 घंटे के बाद उसको कॉल करो। अगर 25वां घंटा भी निकल रहा है तो मानो कि उस कस्टमर को धीरे धीरे आप लूज कर रहे हैं, उस ज्वाइनिंग वाले व्यक्ति को आप धीरे धीरे अपने पास से दूर भेज रहे हैं। इसीलिए जब आपके पास आप किसी का फॉर्म फिल करते हैं, कंपनी की मेल आती है आपके पास, इस व्यक्ति ने आपके साथ ज्वाइन किया है, अगले 24 घंटे के अंदर अंदर आप इसको फॉलो अप करें। एक चीज आपने नोटिस करी होगी, जब भी किसी लीड्स को आप कॉल करते हैं, अगर 5 दिन के बाद 10 दिन के बाद कॉल करते हैं, सब कुछ ब्लैंक हो जाता है, जबकि इंटेंशनली उसने ऑनलाइन बिजनेस के लिए फॉर्म फिल किया है, सारी डिटेल फिल करी है। फिर भी जब आप कॉल करेंगे कि आपने मेरा गूगल फॉर्म फिल किया था आज से 10 दिन पहले, आप ऑनलाइन बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं, वो भूल जाएगा, बोलेगा कौन सा बिजनेस, किसका बिजनेस, मैंने तो कोई फॉर्म फिल नहीं किया, हो सकता है किसी दूसरे ने कर दिया होगा। ये तब होता है जब आप राइट टाइम पे एक्ट नहीं करते हैं। ये बहुत जरूरी है, राइट टाइम बहुत जरूरी है फॉलोअप के लिए। इवन हर चीज के लिए राइट टाइम जरूरी, लेकिन फॉलोअप के लिए सबसे जरूरी है। उसके बाद है फॉलोअप का यू। इस पॉइंट पे बहुत सारे लोग मात खा जाते हैं। इस पर्टिकुलर पॉइंट की वजह से आपने किसी को इनवाइट किया, वेबिनार अटेंड किया, उसने बहुत पॉजिटिव है, एक बहुत बड़ा बिजनेस पार्टनर बन सकता है, अभी बिलिंग कर सकता है, लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट की वजह से बहुत सारे लोग इस अपॉर्चुनिटी को खो देते हैं। बहुत सारे लोग इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आके हरिश्चंद्र बन जाते हैं। सर मैं कैसे झूठ बोल सकता हूं, मैं तो महीने भर में 50 लोगों की भी ज्वाइनिंग करवा देता हूं, जितने मिलते हैं उतने लोगों को ज्वाइन करा देता हूं, फिर मैं ऐसे कैसे बोलूं कि मेरे पास सिर्फ 5 लोगों की सिटिंग है। मैं कैसे उनको यह बोल सकता हूं कि 3 ही लोगों की सिटिंग बची हुई है। अगर आप किसी की बिलिंग करवाना चाहते हैं, किसी प्रोस्पेक्ट को आप बिजनेस पार्टनर बनाना चाहते हैं, तो इस मतलब को हमेशा याद रखना, इस यू को हमेशा याद रखना। यू का मतलब है अनप्लग फ्रॉम द सीन्स ऑफ अर्जेंसी। अर्जेंसी अगर आपने क्रिएट नहीं करी तो सामने वाला व्यक्ति आपके साथ कभी बिलिंग नहीं करेगा, आपने उसका बुरा कर दिया। अगर आप अर्जेंसी क्रिएट करते तो हो सकता है कल आपके साथ बिलिंग कर सकता था, लेकिन आप तो हरिश्चंद्र हैं, और हरिश्चंद्र का सेल्स में कोई काम नहीं है। दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी अर्जेंसी क्रिएट करती है। आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे देखते ही होंगे, 2 घंटे की सेल लगी है, 2 घंटे अगर आपने परचेज नहीं किया तो ये सेल खत्म हो जाएगी, फिर आप देखोगे फिर 2 घंटे का लिखा मिलेगा। तो अर्जेंसी क्रिएट करना बहुत जरूरी है। ये फॉलोअप का पूरा मतलब है। और लास्ट का वर्ड है दोस्तों पी, और पी फॉर क्या है, पुश द पेशन। अगर किसी व्यक्ति की दोस्ती करवाना चाहते हैं, अगर किसी व्यक्ति को अपना बिजनेस पार्टनर बनाना चाहते हैं, अगर किसी व्यक्ति को फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के साथ हमेशा कनेक्टेड करना चाहते हैं, पूरे जीवन भर के लिए फॉरएवर में जोड़ना चाहते हैं, तो उसके पैशन को पुश करना पड़ेगा। देखो आपका कोई न कोई पैशन था, कोई न कोई जिद था, इसलिए आज आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में स्ट्रगल कर रहे हैं, फिर भी लगातार मोटिवेशन के साथ रोज काम करते हैं। ये कारण है कि आपके पास एक पैशन है, आपके पास एक जिद है, आपके पास एक जुनून है। और अगर ये नहीं है, 6 महीने में, 7 महीने में, 1 साल में इस इंडस्ट्री से ऑटोमेटिक गायब हो जाएंगे, पता नहीं कहां जाएंगे। अगर आपने किसी व्यक्ति के पैशन को पुश कर दिया, एक्चुअल में उसकी नीड को आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर आपने बात कर ली, मान लीजिए मेरा सपना है मैं पूरी दुनिया घूमना चाहता हूं, मेरा सपना है कि मैं अपने सपनों का घर लेना चाहता हूं, अगर इन चीजों पर बात हो रही है, अगर मेरे पैशन पर बात हो रही है, तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। तो इस चीज को हमेशा याद रखना। एंटायर फॉलोअप का मतलब यह है। ट्यूटोरियल तो बहुत सारे मिल जाएंगे मेरे यूट्यूब चैनल पे, आपको कई वीडियोज मिल जाएंगे जिससे आप फॉलोअप सीख सकते हैं, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। एक बार दोबारा इस वीडियो को देख लेना, क्योंकि इस वीडियो का मीनिंग बहुत गहरा है। इससे जीवन भर के लिए आपको याद रहेगा कि फॉलोअप का एक्चुअल मीनिंग क्या है, फॉलोअप से होता क्या है। सो मैं आपको हार्डली सजेस्ट करता हूं अभी इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए। बहुत कम टाइम के अंदर बहुत बड़ी लर्निंग्स आपको मिल जाएगी। अभी मैं आपको प्रॉपर एक फॉलोअप की रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा। इस रिकॉर्डिंग को बड़े ध्यान से समझना, इन शब्दों पर फोकस करना। ये स्क्रिप्ट नहीं बनानी कि सेम आप इसी तरीके से बोलेंगे। भाव समझना, तरीका समझना। हर व्यक्ति से आपको अलग अलग बात करनी पड़ सकती है, इसलिए आपको एक जैसी बात नहीं करनी। इन शब्दों को समझो, एनालिसिस करो और इस वीडियो को पूरा अपने दिमाग में डाइजेस्ट करो, फिर लोगों को फॉलोअप करो। हेलो, हाँ जी गोविंद जी बात कर रहे हैं? जी सर। गोविंद जी मैं पूनम मूड बात कर रहा हूँ। बोलो जी सर। हाँ जी, कैसे हैं आप? बढ़िया, आप बताओ। मैं बहुत बढ़िया हूँ। क्या अभी बात कर सकते हैं अपने 2 मिनट? हाँ बिल्कुल। गोविंद जी, आपको मैंने जो वीडियो प्रेजेंटेशन दिया था, क्या आपने वो देख लिया?
हाँ देखा था सर। अच्छा, उस वीडियो के अंदर मैं अगर आपसे पूछना चाहूँ, शायद आपने पूरा देखा है और उसमें आपने नोट्स भी बनाए होंगे, तो मैं अगर पूछना चाहूँ कि उस वीडियो के दौरान आपने ऐसी कौन सी 2 चीज़ें जो आपको सबसे अच्छी लगी, जो आपने फील किया हो यार ये चीज़ें मेरे को बहुत अच्छी लगी, तो मैं अगर पूछना चाहूँ तो क्या आप बता सकते हैं वो? जी सर। सर उसमें मुझे एक चीज बहुत बढ़िया लगी। जी। उसमें जो अपने जॉब छोड़े बिना एक्स्ट्रा इनकम है ना, जी। वो कमाने का अगर तरीका है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके। अच्छा गोविंद जी, आप करते क्या हैं? मैं टीचर हूँ सर। अच्छा, प्राइवेट हो कि सरकारी हो? सरकारी। ओके। कितने साल से जॉब कर रहे हैं आप? सर मुझे हो गए लगभग 5 साल। फिर भी आपको इसमें ऑलमोस्ट 2-3 घंटे का टाइम तो मिल ही जाता होगा? हाँ बिल्कुल मिल जाता है सर। कितने बजे से कितने बजे आपकी ड्यूटी रहती है? सर मेरी ड्यूटी रहती है सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक। 5-6 बजे तक मैं घर आ जाता हूँ। अच्छा, उसके बाद फ्री रहता हूँ। मतलब आपके घर से थोड़ा दूर है ना? हाँ बिल्कुल सर। ओके। इसके अंदर फिर भी आपको 2-3 घंटे एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, हाँ आराम से आप फॉलो कर सकते हैं। जी सर। देखो गोविंद जी, मैं आपको एक सीरियस बात बताता हूँ। अगर आप 2 घंटे एवरीडे निकालने के लिए तैयार हैं तो मैं आपको एक ऐसा पूरा सिस्टम तैयार करके दे सकता हूँ जिससे आप जितना मंथली अपनी नौकरी को फुल टाइम करते हुए कमा रहे हैं, हो सकता है आने वाले 6 महीने के अंदर इसके अंदर इतनी पोटेंशियल है कि उसके बराबर इवन उससे भी ज़्यादा आप अर्न कर सकते हैं। जी। तो इसके लिए देखो, क्योंकि किसी भी काम को शुरू करने से पहले हमें डाउट को क्लियर करना चाहिए। कोई भी डाउट जो होता है उसको लेके हम किसी बिजनेस को नहीं कर सकते। तो डाउट क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड डाउट क्लियर करने के लिए मैं आपको अभी 3 वीडियोज और सेंड करूंगा। अगर वो 3 वीडियो आप देखेंगे तो उसमें ऑलमोस्ट आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन रहे, कोई भी डाउट रहे, तो आप मेरे को खुल के बता सकते हैं कि सर मेरे को ये डाउट लग रहा है, तो मैं उसको पूरा क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और जब तक गोविंद जी आपके पूरे डाउट क्लियर ना हो तब तक शुरू मत करना। जी सर। तो मैं आपको 3 वीडियो भेजूंगा, उसकी टोटल लेंथ लगभग 2 घंटे की रहेगी। तो क्या वो वीडियो आप मेरे को देखने का टाइमिंग बता सकते हैं कि भाई वो कब तक मैं देख लूंगा? जी सर बिल्कुल, मैं अभी देख लूंगा वीडियो। सुबह स्कूल जाने से पहले पहले मैं आपको बता दूंगा इसके बारे में। अच्छा, वो तीनों वीडियो आप देख लेंगे, उसकी टोटल 2 घंटे है। तो आप सुबह देख लेंगे तो उससे बेटर मैं आपको ये बोलूंगा कि कल शाम तक आप देख के मेरे को बता देना। बिल्कुल सर, कल शाम तक तो मैं पक्का बता दूंगा आपको। ठीक है। उसके अंदर भी आपको नोट्स बनाने हैं। दोबारा हम वीडियो कॉल पे और ज़्यादा इजी रहेगा। और उसके बाद मैं बताऊंगा कि अब आपको उस 2 घंटे के अंदर क्या करना है। जी। उस 2 घंटे की टोटल प्रोसेस आपकी क्या रहेगी, किस तरीके से रहेगा, टोटल काम क्या रहेगा, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बता देना सर। ठीक है जी। तो अभी मैं आपको आपके उसी नंबर पे दोबारा से एक बार मेरे को आपका नाम लिख के मेरे को व्हाट्सएप पे हाई लिख के मैसेज कर देना, मैं आपको वो वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। जी सर, भेजता हूँ अभी। ठीक है जी। ठीक है। ओके जी, ओके। तो दोस्तों, आज था ये 16 डे सीरीज का 8वां दिन। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? ये फॉलोअप का वीडियो आपको कैसा लगा? ये मास्टरी आपको कैसे लगी? कमेंट की कंजूसी मत करना। आपके कमेंट जितने जल्दी आएंगे, सेशंस भी उतने जल्दी आएंगे। अभी तक हमने इस सीरीज के 8 सेशन निकाल दिए। 7 सेशन अगर आपने नहीं देखा है, 1 से लेके 7 सेशन देखना। हर वीडियो में बोलता हूं, मास्टर बन जाओगे। इतनी जबरदस्त नॉलेज मिलेगी, लाखों रुपए में नहीं मिलेगी, उतनी फ्री के अंदर इस YouTube चैनल पे मिलेगी। इसको सब्सक्राइब करना और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लेना। सबसे पहले आपको वीडियो की नोटिफिकेशन यहां पर भी मिल जाएगी, व्हाट्सएप पे भी आपको लिंक आ जाएगी। कई बार नोटिफिकेशन नहीं आती तो व्हाट्सएप पे लिंक आ जाएगा, उसकी पूरी जानकारी आपके पास आ जाएगी। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में नजर आना चाहिए। मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में। बेस्ट ऑफ लक।